हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के री एग्जाम डेट को लेकर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आयोग की तरफ से जो है वो डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 20 और 22 सितंबर को हम परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जो हम कुछ बातें जो है वो देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है बहुत ही बड़े स्तर पर जो है आंदोलन हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थियों पर जो है वो लाठीचार्ज भी किया गया, फिर उनको हिरासत में भी लिया गया, फिर फाइनली जो है उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, बहुत बुरी तरीके से जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो जो है अपनी बात से किस तरीके से मुकर सकते हैं। आप जो है वो खुद देखे होंगे। उन्होंने बोला कि 26 अगस्त को जब आंदोलन हुआ था छात्रों को, तो वो बोले थे कि हम परसेंटाइल तो बिल्कुल हटा दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस में जो है उन्होंने परसेंटाइल को भी जो है वो जिक्र किया है कि हम परसेंटाइल जो है वो लागू करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 20 और 22 मतलब आयोग की तरफ से जो डेट दिया गया है 20 और 22 सितंबर को, तो क्या इस डेट को आपका परीक्षा जो है होगा या फिर इसके एग्जाम डेट में जो है वो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो है आज मान लीजिए आज जो है या तो दोपहर तक या तो शाम तक जो है वो फाइनली कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सीएम ऑफिस से जो है वो ज्ञापन सौंपा गया था। और फिर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है अफसरों को अपने पास बुलाया है। फिर उसके बाद डिस्कस होने के बाद जो है फाइनली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर में क्या करना है। बीपीएससी पीटी को एक शिफ्ट में ही एग्जाम कंडक्ट कराना है या फिर 2 ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है किस तरीके से अपनी बातें जो किए थे उससे जो है वो मुकर गए। यहाँ पर बताया गया कि 67वीं पीटी के मुद्दे पर जो है मुख्यमंत्री सचिवालय को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा गया था। कल आंदोलन भी हुआ, फिर आंदोलन होने के बाद जो है लाठी वगैरह चार्ज होने के बाद बहुत बुरी तरीके से मतलब अभ्यर्थियों को पीटा गया। फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है वो ट्वीट आया और फिर अफसरों को जो है वो बुलाया गया, फिर डिस्कस वगैरह किया जाएगा। तो आज जो है वो आपका कन्फर्म होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन था, फिर 26 अगस्त को जो है वो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पास जो है उन्होंने गया था। जो मतलब ये कैंडिडेट जो है वो मिले थे और अतुल प्रसाद खुद बोले थे कि हम जो है परसेंटाइल सिस्टम को जो है वो ख़त्म करेंगे। ऐसा जो है उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिस आया एग्जाम डेट को लेकर, तो उसमें परसेंटाइल लागू करने के लिए भी जो है वो कहा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब मुकर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे या फिर मर्यादित पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको मतलब खुद क्लियर नहीं है। एक बार कैंडिडेट से कह रहे हैं कि ठीक है हम परसेंटाइल नहीं लागू करेंगे, फिर नोटिस में जो है वो दे दे रहे हैं कि हम लागू करेंगे। फिर बुलाए थे कि हम 31 तारीख को जो है वो आप सभी लोगों से मीटिंग करने के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 तारीख को जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आंदोलन के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और इससे जो है बीपीएससी के चेयरमैन तो जो है वो बिल्कुल हिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बात पे जो है वो मतलब अडिग हैं कि हम एग्ज़ाम जो है 20-22 को ही जो है वो लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि बीपीएससी में बदले पैटर्न पर जो है वो छात्र भड़क गए हैं। छात्र जो हैं वो सड़क पर आ गए। फिर सरकार ने बुलाई अफसरों की बैठक। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपका एक दिन में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि छात्रों का मांग यही है कि परसेंटाइल सिस्टम लागू ना हो और परीक्षा जो है वो आपका एक ही शिफ्ट में कंडक्ट जो है वो कराया जाए। लेकिन जो आयोग है उसका मांग यही है कि यदि गवर्नमेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में अच्छे परीक्षा सेंटर उपलब्ध करा देती है तो हम इस पर विचार मतलब हमारे द्वारा जो है वो विचार किया जा सकता है। मतलब साफ साफ है कि यदि गवर्नमेंट बीपीएससी को जो है अच्छे साफ़ सुथरे एग्जामिनेशन सेंटर दे देती है जहाँ चीट वगैरह ना हो, तो हम जो है एक शिफ्ट में भी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जो है हम इस पर विचार करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, 67वीं बीपीएससी का, जिसमें पेपर लीक हो गया था, उसमें तो एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था ना। भले ही पेपर लीक हो जाए वो अलग बात है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट उस पर मतलब अच्छे से जो है वो मतलब जांच बैठाए, फिर कमेटी बैठाए कि मतलब पेपर लीक उस तरीके से ना हो। यदि गवर्नमेंट चाहे तो आयोग चाहे तो आयोग कर सकता है और गवर्नमेंट को भी इसमें साथ देना पड़ेगा। नहीं तो ये 2 शिफ्ट में कराएंगे पेपर, तो क्या ये थोड़ा ही है कि 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे तो पेपर नकल चीट नहीं होगा या फिर नकल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो है उसी के बारे में जो है डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो लाठीचार्ज हुआ था अभ्यर्थियों के ऊपर, उसके बारे में जो है यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 22 अभ्यर्थियों को जो है वो हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया था, फिर उन लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अपने मर्जी से, अपने मन के मर्जी से जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 67वीं बीपीएससी एक ऐसा बन गया है कि
मान लीजिए यदि मामला फंसता है कोर्ट वगैरह में तो 1-2 साल नहीं, कम से कम जो है वो आपका 10 ईयर भी जो है वो आपका लग सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा उधर आपका टाइम ना बर्बाद हो, इधर थोड़ा सा आपका डिले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। मान लीजिए 1-2 महीने में आपका मामला सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं परीक्षा 2 शिफ्ट में कराकर परसेंटाइल लागू कर फिर कोर्ट में फंस जाता है तो 5 साल, 8 साल, 10 साल लग जाएगा, फिर कहीं ना कहीं सब लोग जो है उसको भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय है कि 67वीं बीपीएससी में जो है वो आपके परसेंटाइल लागू करना ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट अपने मनमानी जो है वो कर रही है और परीक्षा 2 शिफ्ट में भी लेना ठीक नहीं है। आप 6 लाख बच्चों का, बिहार में इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, थोड़ा सा आप मतलब अपने रूल जो हैं वो कड़े बनाइए। और बीपीएससी के खुद जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें से खुद अधिकारी लोग जो है वो मिली भगत करके पैसा वैसा लेकर जो है वो पेपर लीक वगैरह जो है वो कराते हैं। आपने पीछे भी मैटर देखा होगा, 67वीं बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं पकड़े गए थे। तो ये था आपका अपडेट। अब बाकी देखिए क्या होता है, आज शाम तक जो है वो आपको कन्फर्म जो है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए ज़्यादातर चांस यही है कि आपके एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन देखने को मिल भी सकता है, बाकी नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यदि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में नहीं होता है, परसेंटाइल नहीं हटाया जाता है तो अभ्यर्थी इतना आसानी से जो है वापस जाने वाले नहीं हैं। वो आंदोलन भी करेंगे और आंदोलन करेंगे, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि कोर्ट सबके लिए जो है वो अपना दरवाज़ा खोले रहता है। तो अंतिम यही है कि सभी लोग जो हैं वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे। और फिर देखिए क्या है कि आप नोटिफिकेशन के बीच में जो है किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कुछ अच्छा करना हो, जैसे मान लीजिए आप पेपर जो लीक हो जा रहा है उससे बचाने के लिए आप कोई सिस्टम अपडेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम नियमावली ही बदल देना चाहते हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नोटिफिकेशन आ गया है उसी को आप कंप्लीट कराइए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं किसी भी तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, तो देखिए एग्ज़ाम आज के डेट में हो जाता है और जिस तरीके से भी हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट में वगैरह जाता है तो 8 साल 10 साल जो है वो सब कोई वेट कर लेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अभी इधर वेट कर लीजिए। बाकी अब देखिए क्या है, ऑफिशियल आने के बाद ही कंफर्म होगा। अरे सॉरी, ऑफिशियल तो आपका एग्ज़ाम डेट आ ही गया है। बाकी आज के मीटिंग जो है सीएम मुख्यमंत्री जी जो बुलाए हैं मीटिंग करने के लिए, तो उसके बाद जो है शाम तक कंफर्म हो जाएगा कि क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में परिवर्तन होगा या फिर 20 और 22 को ही जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।